पारसी कम्युनिटी अपने मजहब से बाहर लड़के लड़कियों को किसी और मजहब के पैरोकारों से शादी करने की इजाजत नहीं देते। मुस्लिम मुआशरे में भी किसी और मजहब के मानने वालों के साथ शादी के बंधन की अमूमन गुंजाइश नहीं होती है। इसी पस मंजर में हम यहाँ पारसी नौजवान लिंटन मनूचेहर दिनशाजी की सच्ची कहानी पेश करने जा रहे हैं। 1899 में अहमदाबाद गुजरात के एक मुअज़्ज़ज़ पारसी ताजिर दिनशाजी के घर लिंटन मनूचेहर ने जन्म लिया, जिसने 1929 के अवाइल में बम्बे अब मुंबई से कराची आकर एक तारीख रकम की। उस वक्त मनूचेहर की शादी गुजरात के एक अमीर पारसी ताजिर की बेटी से हो चुकी थी और उनकी 3 बेटियां भी थीं। जून 1930 में उसने खान बहादुर अर्दीशर मामा से मलीर कराची में विलायत अली शाह मजार के करीब वाली जरखेज जमीन खरीदी और काश्तकारों की निगरानी करने वहीं जमीनों पर ही अपना एक मकान बना लिया और कुछ बलोची जबान भी सीख ली। इस दौरान वो बम्बे आता जाता रहा, क्योंकि उसकी बीवी बच्चों ने बम्बे से कराची शिफ्ट होने से गुरेज किया। जहां मनूचेहर की जमीन थी वहीं बराबर में एक और पारसी ताजिर मरवंजी की जमीनों की देखभाल का काम एक मकामी काश्तकार हिसा बलोच के जिम्मे था। इसकी मेहनत और ईमानदारी से मुतासिर हुए और मनूचेहर ने भी अपनी जमीनें इसके हवाले की। इस तरह हिसा से कुर्बत बढ़ गई। जिसका घर भी करीब ही था, इसलिए इसके बच्चे भी मनूचेहर के मकान में आने जाने लगे। एक दिन जब बम्बे से आकर अपने मकान में उसकी एंट्री हुई तो हिसा के दीगर बच्चों के साथ बड़ी बेटी महरू पर उसकी नजर पड़ी। मनूचेहर ने हिसा से महरू का हाथ मांगा तो उसने इस सबब से रद्द कर दिया कि मजहबी तौर पर वो गैर आदमी है। इस पर उसे धचका लगा। वो दिल बर्दाश्ता हुए और वापस बम्बे चले गए। इस दौरान हिसा के जहन में एक खतरे की घंटी बजी तो उसने अपनी बीवी और बेटी को बलोचिस्तान में अपने आबाई गांव मकरान रवाना कर दिया, जहां लाल मोहम्मद नामी एक शख्स से जल्दी में महरू का निकाह पढ़वाया गया, मगर रुखसती हिसा के वहां पहुंचने पर मशरूत कर दी गई। एक दिन जब बम्बे से अपने घर मलीर में मनूचेहर दाखिल हुए तो महरू पर उसकी नजर नहीं पड़ी। मालूम किया तो पता चला महरू चली गई। कुछ मकामी दोस्तों ने गवादर के आसपास कहीं हिसा के गांव का नामुकम्मल पता बताया और मन्नों के गोश गुजार किया, और इसी दिन इसने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किया। उस जमाने में गवादर का सफर इतना सहल और आसान न था, लेकिन मन्नों ने महरू की मोहब्बत में यह दुश्वार गुजार और कठिन सफर किसी तरह गवादर शहर तक तो तय किया, लेकिन फिर भी मंजिल का मुतलाशी ही रहा। किसी के मशवरा पर उसने वहां रिवायती शाही बाजार में मसनूई ज्वेलरी, मेकअप, इत्र और ख्वातीन के कपड़ों की दुकान खोल ली कि कभी महरू गाहक की सूरत में नजर आ जाए। मोहब्बत के इस मतवाले ने बहर कैफ हिम्मत नहीं हारी। एक दिन दुकान में रखी तमाम अशिया को तांगा टाइप की गाड़ी में लाद कर गवादर के मुजाफाती इलाकों में फेरी शुरू कर दी। फिर भी नाकामी हुई, लेकिन जुनून बढ़ चुका था। कदम उसके रुकने नहीं पा रहे थे। पिया की तलाश में गवादर के आसपास हर गांव की खाक छान मारी। आखिर एक दिन प्यार और मोहब्बत के देवताओं को भी रहम आ गया। जब वो मकरान के इलाका में पहुंचा तो गांव के तमाम बच्चे और ख्वातीन इस खूबरू नौजवान सौदागर के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्हीं में मन्नों की महबूबा महरू भी शामिल थी। महरू ने पहले तो नहीं पहचाना। बड़ी हुई दाढ़ी और अजीब सा हुलिया कुछ पिल खामोशी में गुजरे और महरू ने अपने आशिक को पहचान लिया। सौदागर ने जब माहौल से बेखबर अपने मखसूस गाहक को अपने जुनून की दास्तान सुनानी शुरू की तो महरू अपने आंसू रोक ना सकी। वो तड़प उठी। फिर जो इस पर बीती वो सुनाया तो मन्नो सन्नाटे में आ गया जब पता चला कि निकाह हो चुका और रुखसती में सिर्फ चंद दिन ही रह गए थे। जब दोनों ने एक दूसरे के दर्द को जाना तो अहदो पैमान का सिलसिला शुरू हुआ। इसी मौके पर बाकी ख्वातीन ने मोहब्बत के इन दो मतवालों को अकेले या गम बांटते देखकर हैरत का इजहार किया। महरू ने अपनी बेबसी का इजहार किया और अपने दूल्हा का अतः पता भी बता दिया। मन्नो पहले तो सोच में पड़ा, फिर बोल उठा, ये शादी नहीं हो सकती। ये अहद करके वो वहां से चला गया। दूसरे दिन आखिर मन्नो ने लाल मोहम्मद लालो को ढूंढ निकाला और इसे अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाई।
لالو کافی متاثر ہوا۔ ہتھیار پھینکنے میں اس نے دیر نہیں کی۔ وہ سادہ، نرم دل اور غریب آدمی تھا۔ منو نے ڈھیر ساری رقم بھی اسے دی، جس پر وہ بہت خوش ہوا اور برسرعام مہرو سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اسی دن حصہ بھی رخصتی کی تیاری کے سلسلے میں کراچی سے وہاں پہنچا۔ جو صورتحال اس کے سامنے آئی وہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس بلکہ پریشان کن تھی۔ حصہ نے منو کو پھر سمجھایا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن منو بضد تھے اور اس کے پاؤں پڑ گیا۔ گاؤں کی پنچایت نے بھی حصہ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ آخرکار ایک دن بہت ہی سنجیدگی اور نرم گوئی کے ساتھ حصہ نے منو کو گھر آنے کو کہا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے اگر تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب منو کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ اس پر سکتہ طاری ہوا، شش و پنج کی کیفیت میں پڑ گیا۔ امتحان کے ترازو کے دونوں پلے ہلنے لگے۔ ایک پلے پر ہزاروں سال کے اپنے آباء و اجداد کی مذہبی روایتیں تھیں، امیر پارسی والدین، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں سے بچھڑنا تھا، اپنی کمیونٹی کے پرانے رسم و رواج اور نسلی بقا کے اصولوں سے دستبرداری تھی، جبکہ دوسرے پلے میں تھی صرف اور صرف مہرو۔ لینٹن منوچہر ڈنشا جی نے ایک لمحہ سوچا اور دوسرے لمحہ ہی میں مسلمان بننا قبول کیا۔ اس طرح عشق و محبت کی یہ عجب کہانی تمام ہوئی۔ مہرو اور حاجی شیخ محمد امین 1939 میں سب کی رضامندی اور مسلم روایتوں کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور اس کے بعد 1973 تک یہ جوڑا ملیر کراچی میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا رہا۔ ان دونوں کے گھر 9 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔